इंसानों के नाम अफजार रेहान। काजी कोर्ट बमुकाबला बंदयाली कोर्ट। जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने पर अवाम में एक नौ की खुशी या मायूसियों के साये में उम्मीद की महूम सी किरण महसूस की जा रही है, जिसका इजहार हमारे मेन स्ट्रीम कौमी मीडिया में ही नहीं सोशल मीडिया की वस्तुओं में भी मुलाजा किया जा सकता है। इसकी एक वजह तो न सिर्फ मुल्क के मजमूई हालात हैं, बल्कि हमारी जुडिशरी के बहुत से स्याह करैक्टर भी हैं। जस्टिस मुनीर और जस्टिस अरशाद जैसे सितमगर तो रहे एक तरफ, यहाँ बाबा रामता जैसा मस्खरा बनकर साकिब निसार ने सुप्रीम जुडिशरी की जिस तरह तज़लील की, उसके मज़मुरात को इस मुल्क का कोई भी बासूल, बाज़मीर और बाशऊर शख्स कैसे भूल सकता है। सस्ती शोहरत का भूखा कभी जाली चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर चीनी मुहावरे के मुताबिक सांड कराकरी की दुकान में घुस जाता है, कभी अपने मजमूम मकासद के तहत हर जगह छापे मारता पाया जाता है, कभी डैम बनाने के लिए निकल पड़ता और कभी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बनकर बैरूनी ममालिक में फंड रेजिंग कर रहा होता, जबकि अपने असल काम अवामी मुकदमात की सुनवाई के लिए इसके पास वक्त न होता। अगर होता भी तो वो अपनी जाती प्रोजेक्शन और सियासी मफादात पर मबनी केसेस की नजर हो जाता। कुछ ऐसा ही हाल खोसा, गुलजार और माँ बाद हाल ही में रिटायर होने वाले बंदयाल का रहा। आखिर जिक्र तो शायद दीगर साबकून अवलून पर बाजी ले गया, यूं टसवे बहाता हुआ निकला कि जैसे ये चीफ जजी उसकी जाती जगीर या राजधानी थी जो छिन गई है। और क्यों छिन गई है? मेरे इख्तिदार का सूरज आज गरूब हो गया है। बंदा पूछे कौन सा इख्तिदार और कौन सा सूरज? अंधेर नगरी के अंधेरे ये आईनी अदारा है और इसका आईनी ओहदा है। लानत ऐसे सिस्टम पर जिसमें इस कमाश के लोग ऐसे ओहदों पर बराजमा हो जाते हैं। इन स्याह किरदारों का पोस्टमार्टम ये दरवेश किसी अगले कालम के लिए उठाए रखता है। फिल वक्त तो जस्टिस काजी फायज ईसा की तैनाती पर अवाम की आंखों में जो हल्की सी चमक आई है, इस उम्मीद की वजूह पर हजार ख्याल करना मकसूद है। जस्टिस काजी से उम्मीदें पालने की एक वजह तो जुल्म की ये स्याह रात है जो पिछले तवील बरसों में सुप्रीम जुडिशरी पर मुसल्लत थी। एक भयानक किरदार जाता था तो वैसा ही कोई दूसरा आ जाता। जस्टिस काजी इनसे मुख्तलिफ क्यों गर्दाने जा रहे हैं? इसमें अवलीन वजह बतौर जज इनका बेहतरीन कंडक्ट है। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने अस्करी आमरीत की तारीकी में इसका हिस्सा बनने की बजाय बड़ी जुर्रत के साथ कौम को एक नई उम्मीद दिलाई। कहा जाता है कि जजेस नहीं इनके फैसले बोलते हैं। जब जनरल बाजवा और जनरल फैज ने जमहूरियत की पीठ में चुरा घोंपते हुए मुतशद्दद मजहबियत को इस्तेमाल किया, रावलपिंडी में जालमाना धरना दिलवाया, तो ये काजी फायद ईसा थे जिन्होंने हक व सदाकत का अलम जुर्रत के साथ बुलंद करते हुए वो फैसला तहरीर फरमाया जो इस मुल्क की अदालती तारीख में कभी ना बुलाया जा सकेगा, जिस पर दरवेश ने इन्हीं दिनों अपने कालमों में तहसीनो सताइश करते हुए तजवीज पेश की कि इस फैसले के मखसूस हिस्से हमारे तालीमी सिलेबस का हिस्सा बना दिए जाएं। शायद कि हमारी जुडिशरी के चेहरे पर लगी स्याही कुछ कम हो जाए। माँ बाप सच्चाई की इस आवाज को दबाने के लिए अहले जबर ने कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। सुप्रीम जुडिशरी का सीनियर जज होते हुए कौन कौन सी पेशियां उन्हें और इनकी काबिल एहतराम शरीक हयात को नहीं भुगतनी पड़ी। मगर सलाम है इन हर दो शख्सियात को कि इनके पाए इस्तकलाल में कोई लग्जश न आने पाई। जाली रेफरेंस बनाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। यूं बिलाखिर सच्चाई की फतेह हुई और काजी साहब काज़ीतुल क़ज़ा के मुनसब पर फायज हुए। यह भी काजी साहब का एजाज है कि आइन की 50वीं सालगिरह मनाते हुए जब आइन की मां पार्लियामेंट ने उन्हें याद फरमाया तो काजी साहब कौम के होनहार फर्जंद की हैसियत से न सिर्फ मुंतखब पार्लियामान में हाजिर हुए बल्कि एक जिम्मेदार जज की हैसियत से लगी लिपटी रखे बगैर कहा, मैं कल को भी आइनों पार्लियामेंट के तकद्दस को मलहूज़े खातर रखते हुए मबनी बर अदल इंसाफ फैसले सादर करूंगा, खा वो इंतजामिया को कड़वे ही क्यों न लगे। आज जब वो इस सुप्रीम आइनी अदारे के चीफ बनाए गए हैं तो रोजे अव्वल ही उन्होंने जो इकदाम उठाए हैं पूरी कौम इनकी तहसीन कर रही है। जिस प्रोटोकॉल के लिए इनसे पहले वाले मरे जा रहे होते थे उन्होंने साफ कह दिया मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं लूंगा और नहीं लिया। BMW बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्हें पेश की गई जिसके बगैर पिछले जजेस का निचला नहीं बैठता था। उन्होंने इसकी कबूलियत से इनकार करते हुए 1800 सीसी की पहली वाली गाड़ी पर इत्तफा किया। सूसी सिक्योरिटी और हटो बचों को भी दूर से इस्लाम कर दिया। फूल लिए अदालती एहलकार कमरा अदालत के बाद इस्तकबाल के लिए जमा थे तो उन्हें शुक्रिया के साथ रुखसत करते हुए बहुत इतनी याद दहानी करवाई कि देखिए ये जो लोग मसाइल लेकर अदालत में आते हैं इनके साथ आप लोगों का रवैया वही होना चाहिए जो किसी भी मेजबान का अपने मेहमानों के साथ होता है। 57,000 लोग रुल रहे हैं, हमने उनके दुखों का मुदावा करना है। कोई बड़ नहीं, कोई बड़ा बोल नहीं, हत्ता के कमरा अदालत के बाहर तख्ती पर चीफ जस्टिस नहीं मोस्ट जस्टिस लिखवाने पर इत्तफा किया। इससे बढ़कर 184(3) के तहत 100 वोटों का अख्तियार जिसके इस्तेमाल की आरजू में इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से लेकर बंदयाल तक सभी पागल हुए पड़े थे और बात से लेकर मीडिया तक सब इस शुतर बेमहार को नकेल डलवाना चाहते थे। जब पार्लियामेंट ने इस हवाले से इकदाम उठाते हुए 2 सीनियर मोस्ट के साथ कमेटी बना दी तो वो भी एक जज था जो अपनी जाती ख्वाहिश और मफादात की हवस में इतना आगे चले गया कि इसने मुंतखब पार्लियामेंट को अपने अदालती हथौड़े के नीचे रख दिया। इसी तरह
जैसे बूटों वाले उसे बूटों के नीचे रखते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट के मंजूर करदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। पूरी कौम से आवाजें उठी कि सुप्रीम जुडिशरी जिस आइन की पैदावार या तख्लीक है, पार्लियामेंट उस आइन की खालिक या माँ है, इसकी तहकीर न की जाए। कम अज कम फुल कोर्ट ही तश्कील दे दिया जाए, मगर वो शख्स तस्वे बहाते हुए टस से मस न हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा को कुदरत ने ये एजाज बख्शा है कि उन्होंने रोजे अव्वल ही न सिर्फ फुल कोर्ट तश्कील दिया, बल्कि कौमी मीडिया के जरिए उसे कौम के सामने पेश कर दिया। इस इनकलाबी फैसले पर जस्टिस काजी फायज ईसा की जितनी भी तहसीन की जाए कम है। कानून का मैक्सिम है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। यह इतना नजर आया है कि इसकी बरकत से कई नाअहल बहरूपियों की असलियत भी कौम पर वाज़ेह हो गई है, और कई नाअहल जो इंसाफ की बड़ी कुर्सियों पर बराजमान है या नामी ग्रामी कानूनदान कहलाते हैं, सब बुरी तरह एक्सपोज हुए। कौम के सामने ये जो फुल कोर्ट में बहस हुई है, ये इतनी दिलचस्प है कि इस पर अलग से कॉलम लिखना बनता है, क्योंकि इसमें अवामी इक़्तिदार आला और पार्लियामान की बालादस्ती का बुनियादी और जोहरी असूल वाज़ेह हो गया है। नीज़ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में जो इनकलाबी इक़दाम उठाया है, वो इनके दिल गुर्दे और जुर्रत का गमाज है। इसकी रवायत कैसे आगे बढ़नी चाहिए, ये भी आइंदा कॉलम पर उठाए रखते हैं।